हम सबकी चर्चा करते हैं, लेकिन जिसने इस दिव्य नाम का प्रचार हमारे और आपके बीच में किया उसको तो अक्सर भूल ही जाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अद्भुत संत हैं, उनके चरणों में बार बार नमन। बाबा तुलसी ने घर घर ठाकुर जी के नाम की ऐसी अलग जगाई है जो कि अपने आप में अद्वितीय अद्भुत है। लेकिन बाबा ने कहा मैंने भी अपने जीवन में जो कुछ पाया है ठाकुर जी का नाम जप करके पाया है। तो बड़ी सुंदर कथा वो आती है ना, क्योंकि आप जानते हैं लेकिन फिर भी बताना व्यास गादी का धर्म है। बाबा तुलसी भी ठाकुर जी का नाम हमेशा लेते हैं। लोगों ने कहा ये कौन तुलसी है जिन्होंने नाम का प्रचार किया, क्या ये वही तुलसी हैं? जननी जनक दिए त्याग बाल काल ही में, उदर के उदार हेतु द्वार द्वार डोला था। ये वही तुलसी हैं क्या जो अपने उदर के भरण पोषण के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगते थे? क्या इन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस नाम का प्रचार संपूर्ण विश्व में, नाम तो अपने आप में ही गौरव गरिमा मंडित था, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इस दिव्य चरित्र को घर घर लोगों के हृदय में बिठाया। ये वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। जननी जनक दिए त्याग बाल काल, बचपन में ही माँ बाप ने त्याग दिया, माता पिता का साया उठा, जो दासी पालन पोषण उसका भी साया, और बाद में जब थोड़े से बड़े हुए तो दीन बंधु की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह किया गया। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपको बताऊं, विवाह तो हो गया रत्नावली माता के साथ, लेकिन ऐसी कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं कि रत्नावली माता के प्रेम में गोस्वामी जी बड़े आसक्त थे, और इसीलिए रत्नावली माता एक बार बिना बताए अपने मायके चली गईं। तो बाबा उनको ढूंढते हुए इतने उनके लिए परेशान हुए कि बीच में नदी थी और उसमें भी शव तैर रहा था, उसको नौका समझकर उस पार हो गए, और सर्प लटक रहा था। बाहर दरवाजा पीटा, नहीं खुला, तो सर्प उसे रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद जब द्वार खटखटाया, क्या हुआ, रत्नावली माता ने जब आवाज सुनी, जाकर छत का दरवाजा खोलती, क्या देखा, पतिदेव सामने खड़े, और ये कैसे आए, सारी घटना सुनी। दुनिया में कोई और स्त्री होती तो शायद प्रसन्न होती कि हमारे लिए इतना त्याग करके चले आए, लेकिन रत्नावली माता के शब्द क्या हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। रत्नावली माता ने कहा आपको धिक्कार है, आपको लज्जा आनी चाहिए, लाज न आवत आपको दौड़े आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं ना, तुम्हारे प्रेम का को धिक्कारती हूं मैं, ऐसे प्रेम को। वासना चरमोत्कर्ष उस समय कोई कुठाराघात करे, और रत्नावली माता ने बहुत कुछ कहा अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में तो न होती भव भीति। ये हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, यदि इसका आधा भी राम से कर लिया होता ना तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन गया होता। धिक्कारा है। और बात लगी है गोस्वामी जी को। किसी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसीदास ना होते यदि रत्नावली माता ने धिक्कारा ना होता। पत्नी के फटकार से वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने महान बने। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर पत्नी के फटकार से कोई सुधरता तो अभी घर घर तुलसीदास बन के फिरते रहते, घर घर तुलसीदास मिल जाते। लेकिन पत्नी के फटकार से नहीं, बल्कि रत्नावली माता भी अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अद्भुत हैं। और गोस्वामी जी को जो बात लगी हृदय में,
चल पड़े वहां से और कभी पीछे पलट कर रत्नावली माता की ओर नहीं देखा। गए हैं, भगवान श्री राम चाहिए अब जीवन में। बस यही ललक हमारे और आपके जीवन में जिस दिन आ जाएगी भैया, समझ लेना हमारे बुद्धि में ही आ जाए ये बात, हमें राम चाहिए। क्योंकि हम जिस शरीर में आए हैं ये दुर्लभ योनि है, और इस दुर्लभ शरीर में हमारी सोच यदि केवल संसार को पाने में रहे तो ये कोई बहुत शोभनीय बात नहीं है। हम इस शरीर में आए हैं ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि जिस शरीर में हम और आप हैं ना, कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम पाई न जेहि परलोक सवारा, साधन धाम बड़े भाग मानुष तन पावा, तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और गोस्वामी जी को चेत कराया है एक विदुषी मैया रत्नावली ने। बाबा निकल पड़े जी, और निकले कहाँ गए? बस राम चाहिए अब जीवन में। जिस दिन हमारी इच्छा भी ये हो जाए कि हमें राम चाहिए, ठाकुर जी हमारे समीप होंगे। लेकिन बुलाओ तो कोई बुलाने वाला है कि नहीं? हमारी मांग में ठाकुर जी के लिए दुनियादारी तो होती है, ठाकुर जी को कितने मांगते हैं हम? क्या परमात्मा को मांगते हैं कि हमारे प्रभु तुम ही आ जाओ, क्या चाहिए? लेकिन गोस्वामी जी ने अपने चरित्र के माध्यम से ये शिक्षा दी कि चाहिए तो पाना है तो राम को पाओ ना। और बाबा निकल पड़े। और बड़ी सुंदर बात तो ये है कि राम जहां चाह होती है वही राह बन जाती है अपने आप। इच्छा ला करके तो देखिए, इच्छा जीवन में आएगी, कल्याण अवश्य होगा। और बाबा के जीवन में ऐसी इच्छा राम जी को पाने की आई, कथा कर रहे थे बैठकर, रोज कथा करते थे। क्योंकि उन्हें ये तो ज्ञात था, बाबा तो परम विद्वान थे, काशी से विद्या अध्ययन किया था, बहुत विद्वान है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन उन्होंने लोक भाषा में इसलिए इस रामचरितमानस का वर्णन किया ताकि ये जन जन के हृदय में उतर सके और सबको समझ में आ सके। पहले संस्कृत में लिखते थे, लेकिन जब लिख करके सुबह वापस खोल कर देखते थे तो वो लिखे अक्षर विलुप्त हो जाते थे। और फिर उन्हें महादेव की ऐसी कुछ बात उनके हृदय में आई कि भाई संस्कृत में नहीं बल्कि लोक भाषा में इसका निर्माण होना चाहिए, ताकि जन जन इसको आत्मसात कर सके, हर व्यक्ति इसका गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर सके। गोस्वामी जी कथा कर रहे थे, रोज ही कथा करते, और कथा करने के बाद एक लोटा जल ले जा करके, एक वृक्ष था वहां पर पीपल का, गौर से सुनिएगा, पीपल के वृक्ष को देते, रोज देते। लेकिन उसी वृक्ष में ऐसी कथा आती है कि भूत रहता था, है ना? भूत प्रेत मानते हैं। अब यहाँ तो भूत प्रेत का आना, यहाँ तो जो आएंगे वो तरी जाएंगे, इसीलिए भूत प्रेत तो आते नहीं। लेकिन जहां जल देते थे वहां भूत का निवास होता था। देव अचानक एक दिन भूत ने दर्शन दे दिया, और भूत ने दर्शन देकर कहा कि दुनिया वाले डरते हैं तो हमें रोज एक लोटा जल देते हो, हम बड़े खुश हैं, मांगो क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भक्त को क्या चाहिए भगवान के अतिरिक्त? भक्त तो हमेशा भगवान, अगर इतना ही देने का शौक है ना, इतना देना ही चाहते हो तो राम को दे दो ना, और क्या चाहिए? भूत ने कहा राम चाहिए। राम से तो हम खुद ही नहीं मिले, तो तुम्हें कहां से मिला? आप राम से नहीं, अरे राम से अगर मैं मिलता ना तो फिर मैं भूत क्यों बनता? मेरा तो वैसे ही मुक्ति बन जाता। मैं राम से नहीं मिला सकता, लेकिन हाँ
तुम्हें जो राम से मिला दे उसका एड्रेस जरूर दे सकता हूं। वो कौन है? राम से कौन मिला सकता है? वही जो राम नाम का जाप करता है वो, और वो कोई और नहीं बल्कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे। और एक व्यक्ति को अर्थ लगा रहा था, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हर जगह देखो क्या दिखता है, कुछ भी लोग अर्थ का अनर्थ लगाते, ऐसा अर्थ मत लगाइएगा। होत न आज्ञा, बिना हनुमान जी के, राम जी के यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यदि राम चाहिए ना तो पहले हनुमान को प्रसन्न करना, हनुमान जी का पता बताए। गोस्वामी जी ने कहा तुम्हें हनुमान का पता कैसे है? भूतों ने कहा दरअसल जिससे डर रहता है उसका एड्रेस रखना पड़ता है, जिससे डर लगता। अच्छा, कौन है तुम्हारी कथा में जो सबसे पीछे कोड़ी का वेश, वृद्ध का वेश लेकर बैठते हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी आते हैं। और हनुमान जी का नियम है, जब भी कहीं राम कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। अब हनुमान जी किस रूप में विराजमान है कहना बड़ा मुश्किल है, संभवतः आपके बगल में बैठे। हनुमान जी तो रहते ही हैं, क्योंकि जब भगवान साकेत जाने लगे ना तो हनुमान जी साथ ही नहीं गए। हनुमान जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, राम जी ने कहा अरे चलो हनुमान। हनुमान ने कहा चलूंगा, लेकिन ये बताइए कि साकेत में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा मेरे भैया हनुमान, साकेत में राम मिलेगा लेकिन राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा वो तो अच्छा था कि तुम्हारा विमान उड़ा नहीं था, क्योंकि विमान उड़ता तो फिर से नीचे लाता और विमान को छोड़ देता। हनुमान ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये हनुमान राम के बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन राम कथा के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम कथा तो चाहिए। तो राम कथा कहाँ होती है? राम कथा तो एकमात्र मृत्यु लोक पर ही होती है। हनुमान जी विराजमान रहते हैं जी। और बस गोस्वामी जी को जब पता चला कि उनकी कथा में हनुमान आते हैं, क्या किया महाराज? कथा विश्राम हुई, सारे साधक जाने लगे, सब चले गए, लेकिन एक अंतिम वृद्ध जब सोच रहे थे कि सब चले जाएं, फिर उसके बाद सबसे पहले आए। हनुमान जी ने सोचा कि सब तो जा रहे हैं, ऐसा कौन है जो सबसे आखिरी में? हनुमान जी महाराज वेश बदल कर बैठे। गोस्वामी जी ने अंततो गत्वा एक वृद्ध को देखा, सबको प्रसाद दिया। जब उनके समीप गए तो पांव पकड़ लिया, वृद्ध का वेश बनाए। हनुमान जी ने कहा अरे हमें दूर हटो, हमें न छुओ। गोस्वामी जी ने कहा अब ये बनावटी रूप भक्त के आगे ज्यादा देर टिकेगा नहीं प्रभु, अब आप प्रकट हो जाइए। रोने लगे, चरणों को पकड़ लिया और कहा हमें हमारे राम से मिला, हमें हमारे राम से मिला दो। और जैसे ही हनुमान जी ने इतना भाव देखा, क्योंकि भगवान आता कैसे है? भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव बिना सूखी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से यदि एक पुष्प भी दे मुझे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ भाव समझ में आता है। भगवान देख रहे हैं कौन कितने भाव से कथा सुन रहा है। भाव जीवन में आ जाए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भावे ही विद्यते देवः, भाव में ही भगवान का वास होता है। पकड़ लिया चरणों को, हनुमान जी को दर्शन देना पड़ा। और कभी कभी मुझे लगता है ये दोहा जो लिखा गया है, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा हुई किसकी? अभी तक तो यही सुना है कृपा हुई रघुनाथ की, लेकिन मुझे लगता है कृपा हुई हनुमान की और हो गए तुलसीदास, सियावर
रामचंद्र की जय। और बस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम से मिलाने का कार्य किसने किया? मेरे वीर हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को जो नाम पसंद है, जो हमें और आपको जिस नाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और जिस नाम का संबल लेकर स्वयं महादेव ने कालकूट का भी पान कर लिया, ऐसा दिव्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम है, जो महामंत्र है, महानिधि है, जो अमृत है, साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम है। इसलिए ऐसा दिव्य नाम निरंतर जपें। और चीजों का संग्रह भले ज्यादा ना हो, लेकिन ठाकुर जी के नाम का संग्रह खूब होना चाहिए।